ये स्टोरी है जूली नाम की लड़की की। जब वो 7 साल की थी तब उसके अंकल ने उसके डैड की हत्या कर दी। साथ में उनकी प्रॉपर्टी भी हथिया ली। और इतना ही नहीं, ये आदमी इतना ठरकी था कि अपने ही कजिन ब्रदर की बीवी यानी जूली की मॉम को जबरदस्ती अपनी मिस्ट्रेस बना लेता है। माँ बेटी दोनों उसके आगे बेसहारा और लाचार थी। जूली की आंटी इन दोनों को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, पर कुछ कह नहीं पाती। कहानी आगे बढ़ती है। अब जूली बहुत ही यंग और खूबसूरत हो गई थी, लेकिन उसकी मॉम ने 2 महीने पहले ही सुसाइड कर लिया, क्योंकि अब वो उस ठरकी का अत्याचार और नहीं झेल सकती थी। मॉम के मरने के बाद अंकल मॉम की जगह उनकी बेटी जूली को अपनी रखैल बनाने वाले थे। वो किसी जानवर से कम नहीं था, पर जूली भी ये सब झेलती रहती है, क्योंकि एक दिन वो अंकल को बर्बाद करके अपनी सारी प्रॉपर्टी वापस ले लेगी। अंकल का एक बेटा भी था, जियांग, जो मॉम और डैड की आंख का तारा था और वही उनका उत्तराधिकारी भी बनने वाला था। तो जूली को जरा भी भाव नहीं देता। पर जूली के माइंड में जबरदस्त प्लान आता है। वो उसे सेड्यूस करके जियांग फैमिली को बर्बाद करने के लिए इस्तेमाल करेगी। जूली उसकी अटेंशन पाने की हर कोशिश करती है, लेकिन जब इन सबसे बात नहीं बनती तो वो अपनी खूबसूरती को हथियार बनाती है और रात में अच्छे से मेकअप करके सेक्सी नाइटी पहनकर जियांग के रूम में चली जाती है। वो इस टाइम शॉवर ले रहा था। जूली उसके बेड पर लेट जाती है। जियांग शॉवर लेकर बेड पर आता है। लेटते ही उसको जूली का हाथ टच होता है। वो घबराकर उठ जाता है। जूली सोने का नाटक करती है। वो इस ड्रेस और मेकअप में बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसे देखकर जियांग के हार्मोन्स उछाल मारने लगते हैं। वो गहरी सांसें लेते हुए जूली को जगाने की कोशिश करता है। उसे कहाँ पता था कि जूली पहले से जाग रही है। वो जियांग की बॉडी पर हाथ फेरने लग जाती है, जिससे जियांग और भी ज्यादा अनकंफर्टेबल होने लगता है। उसकी सांसें और गहरी होने लगती हैं। आखिर जूली उसे सेड्यूस करने में कामयाब हो जाती है। जियांग अपना कंट्रोल खो देता है और उसे किस करने लगता है। जूली उसे हटा देती है। ब्रदर, आप ये क्या कर रहे हैं? वो इनोसेंट और अनजान बनने का नाटक करने लगती है, लेकिन जियांग पूरी तरह बेकाबू हो चुका था। बोलता है, ये आग तुमने ही लगाई है तो बुझाओगी भी तुम ही। और उसके करीब होने लगता है, लेकिन तभी जियांग की मॉम सूप लेकर आ जाती है। वो उससे चिपक जाती है। तभी मॉम दरवाजा खोल देती है। जियांग जल्दी से उसे ब्लैंकेट में छुपा लेता है। माँ अपने प्यारे बेटे की उखड़ती सांसें देखकर परेशान हो जाती है कि उसे क्या हुआ। ब्लैंकेट के अंदर नॉटी जूली शरारत कर रही थी। बेचारे जियांग की तो हालत खराब थी। मॉम पूछती है, मेरे लाल का चेहरा इतना लाल क्यों हो रहा है? वो मॉम से जाने को कहता है कि वो बहुत थका हुआ है और रेस्ट करना चाहता है। मॉम जाने लगती है। तभी जूली नो एंट्री में अपना हाथ घुसा देती है। अब तो जियांग की आह निकल जाती है। मॉम चौंक जाती है। जियांग भी लाइक, अबे कहाँ घुसी जा रही है? मॉम बोलती है, तुम ठीक तो हो ना? जूली अंदर मजे ले रही होती है। जियांग मॉम को जाने को बोलता है और खुद भी ब्लैंकेट ओढ़कर जूली के ऊपर आ जाता है। जियांग की ये पोजीशन देखकर मॉम समझ जाती है कि ब्लैंकेट में कोई लड़की है और गुस्से में चली जाती है। जूली जल्दी से बाहर आ जाती है। जियांग कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे बेड पर आ गई। जूली उसके अरमानों पर पानी फेरकर जल्दी से भाग जाती है। जियांग उसे बुलाता रह जाता है। सुबह में माँ सर्वेंट के साथ जूली के पास आती है। जूली को देखकर लग रहा था जैसे वो पहले से जानती थी कि आंटी क्या करने वाली है। वो उसे बाहर ग्राउंड पर पटक देती है। आंटी बड़ी सी नीडल निकालती है। अब हमें जूली का बचपन दिखाते हैं, जब वो जूली को ऐसे ही नीडल चुभाकर सजा देती थी, क्योंकि उसकी माँ को अपने हस्बैंड के साथ इंटीमेट होते देखती थी। मासूम जूली बहुत रोती है, उसे छोड़ने की मिन्नतें करती है, लेकिन आंटी उस पर जरा भी रहम नहीं करती। दोनों माँ बेटी ऐसी दर्द और जिल्लत भरी जिंदगी जीने को मजबूर थी, और अब जूली को इस दर्द की आदत सी पड़ गई थी। आंटी बोलती है, तेरी मॉम ने मेरा हस्बैंड मुझसे छीन लिया और तू अब मेरे बेटे पे डोरे डाल रही है। आंटी गुस्से में जूली को तमाचा मारती है कि तू मेरा सब कुछ मुझसे हड़पना चाहती है। जूली कहती है, मारो और मारो, लेकिन याद रखना मेरे जिस्म की चोट अगर जियांग ने देख ली तो तुम्हारा क्या होगा? तो तू अब मुझे धमकी भी देने लगी। वो उसे नीडल मारने ही वाली थी कि डैड आ जाते हैं और जूली को बचा लेते हैं। वो उसे गोद में उठाकर ले जाते हैं। जूली भी उन्हें अपनी जीत की स्माइल देती है। मॉम तो पगला ही जाती है कि कहीं जियांग भी अपने डैड की तरह इस लड़की का दीवाना ना हो जाए। डैड जूली को अपने प्राइवेट रूम में लाते हैं। रूम में रखी चीजों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये आदमी औरतों और लड़कियों का कितना शौकीन है। वो ठरकी अपनी बेल्ट खोलता है और उससे जूली के हाथ बांध देता है। जूली समझ जाती है, ये मुझे बचाने नहीं बल्कि मुझे भी मेरी मॉम की तरह अपनी हवस मिटाने लाया है। इसके बाद वो चाबुक और शराब उठाता है। पहले जम के ड्रिंक करता है, फिर जूली पे चाबुक बरसाता है, जिससे उसका बदन जगह जगह से जख्मी हो जाता है। वो अंधाधुंध चाबुक मारते जाता है। जूली दर्द से तड़प रही थी। आखिरकार जब वो थक जाता है तो थोड़ा रेस्ट करता है, फिर उठकर अपनी दरिंदगी शुरू कर देता है।
जूली को बाल से पकड़कर उठाता है, बोलता है, तुझे पता है ना, मैंने तुझे पालकर इतना बड़ा क्यों किया? चल अपने कपड़े उतार और उसे नाइटी पहनने को देता है। जूली उसकी हर बात मानने को मजबूर थी। अब ठहरकी उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। जूली कहती है, तुमने मेरी मॉम से प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे साथ कुछ गलत नहीं करोगे। ठरकी बोलता है, बट तेरी मॉम अब मर चुकी है। इस दिन का मैंने बहुत इंतजार किया है। जूली उसे जानवर बोलती है। ठरकी को याद आता है कि उसकी मॉम भी उसे ऐसे ही जानवर बोलती थी। इधर जियांग भी घर आ जाता है। बटलर उसे सब बता देती कि तुम्हारे डैड जूली को अपने प्राइवेट रूम में ले गए हैं। जियांग रूम की तरफ जाता है और सोचता है, जूली तुम वो कली हो जिसे मैं बचपन से फूल बनने का इंतजार कर रहा था। आज मैं डैड से बोल दूंगा कि तुम सिर्फ मेरी हो। इधर डैड को नशा हो जाता है। उन्हें जूली में उसकी मॉम दिखने लगती है। वो तो पगला ही जाता है। जूली उसे छोड़ने को कहती है, बट वो बोलता है, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। पहली नजर से ही तुम्हें पसंद करने लगा था, बट तुमने किसी और से शादी कर ली। जूली कहती है, क्योंकि तू मेरी मॉम के लायक नहीं था। ठरकी और ज्यादा भड़क जाता और उससे जबरदस्ती करने लगता है। जूली उसे हटाने की नाकाम कोशिश करती रहती है। जियांग डोर ओपन करता है। अंदर का नजारा देखकर उसके हाथ से वो ड्रेस छूट जाती है, जो वो जूली के लिए बड़े प्यार से लाया था। वो भी जूली को बचपन से पसंद करता था, बट अपने डैड के खिलाफ जाने की उसकी हिम्मत नहीं कर पाता, तो वो चुपचाप वापस चला जाता है। जूली अपने रूम में शावर लेकर बाहर आती है और जख्मों पे दवा लगा रही थी। तभी जियांग आता है और मेडिसिन देकर जाने लगता है। जूली उससे पीठ पर दवा लगाने की रिक्वेस्ट करती है। वो दवा लगाकर जाने लगता है। जूली उसे रोकने के चक्कर में एक्सीडेंटली उस पर गिर जाती है। जियांग के जज्बात भी जाग जाते हैं और उसे किस करता है, लेकिन फिर अचानक से उसका गला पकड़ लेता है कि तुमने मेरे डैड को भी ऐसे ही सेड्यूस किया है ना? वो कहती है, नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करती हूँ। मेरी मॉम के जाने के बाद तुम्हारे सिवा मेरा यहाँ कोई नहीं। जियांग उससे पूछता है, तो फिर मेरे डैड के साथ क्यों थी? तुम्हें अंदाजा नहीं कि ये देखकर मुझे कितनी तकलीफ हुई और कितना गुस्सा आया। वो बोलती है, फिर भी तुम चुपचाप चले आए क्योंकि तुम एक नंबर के फट्टू और कायर हो। तुम भी अपने डैड की तरह मेरे साथ सिर्फ सोना चाहते हो। वो गुस्से में बोलता है, मैं मेरे डैड की तरह नहीं हूँ, बट जो भी हो वो मेरे डैड हैं। उनके खिलाफ कैसे जा सकता हूँ? जूली कहती है, वो सिर्फ एक मॉन्स्टर है और उनकी नजर में तुम सिर्फ एक पालतू कुत्ते हो जो उनके इशारे पे चलता है। तुमने आज तक कितना कुछ किया, लेकिन फिर भी तुम कंपनी में सिर्फ एक नौकर हो, जबकि तुम्हें जियांग ग्रुप का चेयरमैन होना चाहिए था। वो बोलता है, एक दिन डैड मुझे ग्रुप का इंचार्ज बना देंगे। जूली कहती है, तो क्या तब तक तुम उन्हें मेरे साथ वो सब करने दोगे जो वो करना चाहते हैं? उन्हें तुम्हारी और तुम्हारी फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं। वो एक मतलबी इंसान है जो सिर्फ खुद के बारे में सोचता है। वो सारा कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहता है। जूली उसे भड़काने में सफल हो जाती है। जियांग कसम खाता है कि आज से कोई भी जूली को चोट नहीं पहुंचा सकता, फिर चाहे वो उसके डैड ही क्यों न हो, और जूली के साथ इंटीमेट होता है। जूली सोचती है, मैं जानती थी कि जियांग वो चिंगारी है जिसे हवा देने पर यह सब कुछ जलाकर राख कर देगा। जियांग फैमिली में एक और मेंबर की एंट्री होती है। इस लड़के का नाम वांग है। ये लड़का ठरकी का नाजायज बेटा और जियांग का स्टेप ब्रदर है। उसकी माँ गरीब थी और बीमारी से मर गई, तो अब वो जियांग फैमिली में ही रहने वाला है। जिसे देखकर जूली सोचती है, जियांग तो अब तक कुछ खास कर नहीं पाया, क्यों ना इसको भी अपना मोहरा बना लूं। आंटी जूली से वांग को जियांग फैमिली के तौर तरीके सिखाने को कहती है। जूली उसका हाथ पकड़ती है, लेकिन ये तो कुछ ज्यादा ही शर्मीला होता है। जूली उसकी फटेहाल हुली को देखकर उसका मेकओवर कराने लाती है। उसके लिए लग्जरी सूट की शॉपिंग कराती है। फाइनली चोमू से दिखने वाले को सूट बूट पहनाकर हैंडसम बना देती है। लोग सच ही कहते हैं, पैसा लोगों की जिंदगी बदल देता है। वांग को इस लुक में देखकर तो खुद जूली भी देखती रह जाती है। वो जितने प्यार से वांग को ट्रीट करती है, वो भी उससे अट्रैक्ट होने लगता है। जूली भी तो यही चाहती थी। वो उसके लिए वॉच लेने जाती है। वहीं जियांग भी एक लड़की के साथ आ जाता है। जूली को वांग के साथ देखकर जल भुन जाता है। जूली को दिखाने के लिए वो उस लड़की के लिए एक महंगी वॉच खरीदता है, लेकिन जूली उससे एक कदम आगे थी। उसने उससे भी महंगी वॉच वांग के लिए खरीदी और जियांग के सामने पहनाने भी लगी। ये देखकर तो जियांग को आग लग जाती है। वो गुस्से में चला जाता है। जूली उसके अंदर की आग को और भड़काना चाहती थी। खाने के टेबल पर वांग छुरी चम्मच भी सही से पकड़ नहीं पाता, तो जूली उसके करीब जाकर उसके हाथ पकड़कर बड़े प्यार से सिखाती है। आंटी आती है और वांग की माँ की बेइज्जती करती है। वांग को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन चुप रहता है। जूली जाने लगती है। आंटी को जूली की इयरिंग जियांग के बेड से मिली थी। वो कहती है, तू भी तेरी माँ की तरह बेशर्म है जो हर मर्द को फंसाती है। जूली कहती है, आप गलत समझ रही हैं। वो उसे जोर का तमाचा मार देती है। वांग का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। जाहिर है वो जूली को पसंद करने लगा था।
आंटी नौकरों से उसके कपड़े उतारने को बोलती है। वांग से ये सब देखा नहीं जा रहा था, लेकिन बेचारा कुछ बोल नहीं सकता था। आंटी जानबूझकर उसकी बेइज्जती वांग के सामने कर रही थी। जूली घड़ी की तरफ देखती है। आंटी को ये नहीं पता था कि जूली ने अपनी इयररिंग जियांग के बेड पर जानकर छोड़ी थी। ये उसके प्लान का हिस्सा था। तभी जियांग आ जाता है और तुरंत उसे अपना कोट पहनाता है और उसका हाथ पकड़ता है। मॉम बोलती है, तुमने जिसका हाथ पकड़ा है वो तुम्हारे डैड की मिस्ट्रेस है। तुमने खुद अपनी आंखों से उसे डैड के साथ इंटीमेट होते देखा था। ये बेशर्म मेरे हस्बैंड और बेटे दोनों को मुझसे छीनना चाहती है और जूली को मारने बढ़ती है, बट जियांग अपनी मॉम को धक्का देता है। इतने सालों में ये पहली बार था जब उसने जूली के लिए स्टैंड लिया था। मॉम अपने बेटे को अपने खिलाफ देखकर कहती है, तू भी तेरे डैड की तरह ठरकी है, दोनों एक ही लड़की के पीछे पागल है। लेकिन जियांग को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जूली को उठाकर सबके सामने से ले जाता है। ये उसकी मोहब्बत की जंग का ऐलान था। वांग को भी बड़ा वाला झटका लगता है। रूम में जियांग पूछता है, तुम उस वांग से इतना क्यों चिपक रही थी? वो कहती है, मैं किसी के साथ भी रहूं, तुम्हें उससे क्या? वो बोलता है, क्या तुम्हें मेरा प्यार दिखाई नहीं देता? मैं तुम्हारे लिए मॉम के खिलाफ हो गया। वो कहती है, लेकिन डैड के खिलाफ जाने की तुम्हारी हिम्मत नहीं है। तुम उनके हाथ की कठपुतली हो। तुम सिर्फ मुझसे प्यार की बातें कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। क्या तुम्हें मेरे एफर्ट्स दिखाई नहीं देते? तुम्हारे लिए मॉम को ठुकरा दिया। जूली कहती है, काहे के एफर्ट्स? तुम डैड के वो पालतू कुत्ते हो जो बस उनका हर ऑर्डर मानता है। आज तक तुम्हारी हिम्मत नहीं हुई उनसे ये कहने की तुम मुझसे प्यार करते हो। सच तो ये है, तुम जैसा पालतू मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। जियांग गुस्से में आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है कि तुम मेरे साथ ऐसे बात नहीं कर सकती। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और वो जूली के साथ जबरदस्ती करने लगता है। उसी समय वांग भी रूम में आ जाता है और जियांग को जूली से दूर कर देता है। तेरी हिम्मत कैसी हुई हम दोनों के बीच में आने की? वांग कहता है, मुझे तुम लोगों के बीच के रिलेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस इतना जानता हूँ कि जूली तुमसे डरी हुई है, तो मैं उसे हर्ट करने नहीं दूंगा। जियांग उस पर भड़क जाता है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, हम दोनों के बीच में मत आना, मुझे मजबूर मत कर। लेकिन वांग डटकर खड़ा रहता कि वो किसी को भी जूली के करीब नहीं आने देगा। जियांग कहता है, तू सिर्फ एक नाजायज औलाद है, तेरी जियांग फैमिली में कोई जगह नहीं, यहाँ से निकल। मामला बिगड़ते हुए देखकर जूली वांग को जाने को कहती है।